याद कीजिए कोविड-19 की। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे एक ऐसा खतरनाक वायरस आया था जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान ले ली थी। और दोस्तों, इस वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर दिया था। ज़्यादातर सब लोगों के घर में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका था। किसी के रिलेटिव की डेथ हो गई थी और किसी के अपने फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी। इसी की वजह से आज तक लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है कोरोना वायरस को लेके और कोई भी नए वायरस को लेके। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं इंडिया में एक निपा वायरस का आउटब्रेक आ गया है और इसकी वजह से भी लोग डर जाते हैं कि क्या पता फिर दोबारा से ऐसा टाइम आ जाए जैसा कोविड-19 के टाइम आया था और फिर दोबारा से लोग अपनी जान गंवा दें। इसलिए निपा वायरस को और कोरोना वायरस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही वायरस नहीं हैं जो हमारी सराउंडिंग में आए हुए हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि खतरनाक भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं हमारे लिए। इसलिए हमें यहाँ पे देखना है कि निपा वायरस डेंजरस है कोरोना वायरस से। तो इसलिए आज का टॉपिक है निपा वर्सेस कोरोना वायरस। इसमें भी फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल्स एक हो जाती हैं, गले में दर्द हो जाता है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बट निपा वायरस यहाँ पे थोड़ा सा और सीवियर कर देता है। यहाँ पे वो ब्रेन में स्वेलिंग लेके आ जाता है जिसकी वजह से कोमा और डेथ हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो दोस्तों, निपा वायरस जो है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई भी एनिमल बैट्स के कांटेक्ट में आते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं और या फिर उनके बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं, और अगर कंटेमिनेट फूड और वाटर भी लिया जाता है, इससे भी क्या होता है कि वो वायरस इजीली एंटर कर जाता है। दोस्तों, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये जो वायरस है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पर्सन टू पर्सन हो रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। इसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर दिया था। निपा वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं करता है, इतना ज्यादा इजीली स्प्रेड नहीं होता है जैसे कि कोरोना वायरस हो रहा था। तो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम कॉन्टेजियस है कोरोना वायरस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखें वायरस का कि कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो अगर हम कोरोना वायरस के कंपैरिजन में करें तो कोरोना वायरस ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सब लोगों को मारना है, जैसे कि हम कोरोना वायरस के टाइम में देख रहे थे ज्यादातर सब लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे थे। और ऐसा इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि इसकी जो फैटेलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है कोरोना वायरस से। इट मीन्स अगर निपा वायरस किसी की बॉडी में एक बार आ जाता है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं मरने के। बट अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस में ऐसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। उसकी फैटेलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम थी, यानी कि जो लोगों को जो मार रहा था वो थोड़ा कम मार रहा था। यहाँ पे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि अगर ये वायरस जल्दी किसी को मारेगा तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कि वो स्प्रेड करे, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे सराउंडिंग में नहीं रहेगा तो कैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी की वजह से इसका जो इन्फेक्शन है वो हमारे सराउंडिंग में कमी है, वो कम ही लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम इसकी प्रिकॉशंस अच्छे से लें तो हम इस वायरस से बहुत इजीली बच सकते हैं। अगर हम कोरोना वायरस से इसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे ग्लोबली उसने अफेक्टेड किया था, ये ऐसा नहीं करने वाला है क्योंकि इसकी फैटेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई है। यहाँ पे हम बात करेंगे एंटीब्रिड के बारे में। यहाँ पे एंटीब्रिड ने कुछ सजेशन दिए हैं। इनके सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्थ हो सकते हैं क्योंकि ये बैट पे ही काम करते हैं। इनको ज्यादा अच्छे से पता है कैसे हम बैट की बीमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करें अपने बैट्स का तो शायद ये ग्लोबली अफेक्ट ना करे लोगों को, और जैसे कि कोरोना के टाइम पे इतनी ज्यादा मौत हुई है ऐसा टाइम ना आए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि अगर बैट्स में ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस इन्फेक्शन के बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि स्ट्रेस कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है हमें फ्रूट से मिल रहा है, हमें पिग से मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बैट्स की स्ट्रेस को कम करते हैं तो शायद हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैट को स्ट्रेस कब कब होता है, अगर किसी को अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, अगर बैट को अच्छे से रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, वो जो बैट्स हैं वो हमारे घर के आसपास आएंगी और हमारे घर के आसपास जो भी ट्रीज होंगी वहाँ पे वो शायद आ जाएंगी और वहाँ पे जो भी फ्रूट्स होंगे वो इन्फेक्ट कर जाएंगे। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमें करना क्या होगा, हमें अच्छे से फॉरेस्ट को रिस्टोर करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा ताकि
उनको कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि उनको रहने की दिक्कत आ रही है और खाने की भी दिक्कत आ रही है। अगर हम यहाँ पे रिस्क को थोड़ा कम करने की सोचे तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं, ताकि कोई भी बैट भूखे ना रहें। और प्लांट ऐसे लगाने हैं जो सिर्फ वही बैट्स खाएं, ना कि ह्यूमन खाएं। अभी क्या हो रहा है, जो ट्रीज हैं वो ह्यूमन के लिए और बैट्स के लिए कॉमन हो रहे हैं। जो फ्रूट्स हम खाते हैं वही फ्रूट्स वो खा रहे हैं। तो बेटर होगा हम ऐसे ट्रीज लगाएं जहां पर सिर्फ बैट्स ही आए और वो ही ये फ्रूट्स खाएं। क्योंकि ये इंडिया में 4th आउटब्रेक चल रहा है, जो कि केरला में चल रहा है। और अगर हम आउटब्रेक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मलेशिया में पहली बार इसने इन्फेक्ट किया था, और उसी अंतराल में सिंगापुर में भी नीपा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था। उस आउटब्रेक में 300 केसेस कुछ आए थे, उसमें से 100 लोगों की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मलेशिया में ये आउटब्रेक नहीं आया, बट बाकी दूसरी कंट्रीज में इसका इन्फेक्शन हो चुका था। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो हर साल इसका आउटब्रेक आ जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4th आउटब्रेक चल रहा है। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन जो इंडिया बांग्लादेश में है वो मलेशिया की स्ट्रेन से अलग है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन इस वीडियो को यही है कि नीपा वायरस थोड़ा सीरियस डिजीज है, बट ये थोड़ा कम कॉन्टेजियस है कोविड-19 से। अगर हमें नीपा वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है तो हमें इस वायरस से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और दूर रहने के लिए हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे लिया था, ऐसे ही हमें इस वायरस के लिए करना होगा।